डॉक्टर साहब, मोरिंगा को इतने ज़्यादा बेनिफिट आपने बताए जो कि ह्यूमंस के लिए हैं, मतलब ह्यूमंस की जो रेगुलर मतलब उनकी लाइफ है उसके अंदर जो डिजीज़ हैं उनके लिए हैं। मोरिंगा का बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें इसको, तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में इसका बिजनेस स्कोप क्या है? मोरिंगा को मतलब कल्टीवेट किया जाए कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के तौर पर, तो क्या स्कोप आपको नज़र आता है? देखिए ये बहुत अहम एस्पेक्ट है मोरिंगा का, उसकी कल्टीवेशन का। अब इतनी अवेयरनेस तो हो गई है कि मोरिंगा का नाम लिए जाना शुरू हो गया। प्लांटेशन हो रही है तो लोग अब मोरिंगा भी लगाना शुरू हो गए हैं। लेकिन जो उसका कमर्शियल एस्पेक्ट है ना, उस पे ऊपर अभी लोग उसको इतनी संजीदगी से नहीं ले रहे या उसको प्लानिंग से नहीं ले रहे। ज़िम्मेदार बड़ा मोटिवेट हो जाता है कि इतना इफेक्टिव है तो मैं लगा देता हूँ, मैं 10, 20, 30 एकड़ लगा देता हूँ। तो अब भाई ये कोई हमारी जैसे आम ज़ुबान में ये मंडी का पौधा नहीं है कि लोकल आड़तिया इसको नहीं लेगा कि आप मोरिंगा लगाया और लोकल मंडी में ले जाइए, अब वहाँ इसकी वो आड़तिया इसको उठा लेगा, ऐसा वो 1 टके का नहीं बिकेगा इसका। तो मोरिंगा उस चीज़ में है कि जो आपने उगा के उसकी वैल्यू एडिशन करनी है, प्रोसेसिंग करनी है, वैल्यू एडिशन करनी है, फिर इसका ब्रांड बनाना है, फिर इसकी मार्केटिंग करनी है, फिर तो इसके अंदर बहुत मार्जिन है। तो जो पढ़े लिखे ज़िम्मेदार या ज़िम्मेदारों के साथ जो उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं वो अगर इन्वॉल्व इसमें हो जाएं और इस एस्पेक्ट में लेके आएँ, फिर तो इसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप आंखें बंद करके खाली उगा लें, वो कोई मार्केटिंग नहीं है। तो साथ इसके बैकअप में पूरी सप्लाई चेन के साथ मुकम्मल इसकी सीड से लेके इसकी प्रोडक्शन से लेके इसकी लीफ प्रोसेसिंग से लेके इसकी फिर पैकेजिंग, स्टोरेज और फिर मार्केटिंग, इस सब को बड़ी स्ट्रेटेजिकली देखेंगे तो फिर आप इसकी अच्छी मार्केटिंग कर सकेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे पास पाकिस्तान में जो ट्रेंड है फार्मर हमेशा जो ना वो लिमिटेड होता है सिर्फ ग्रो करने के ऊपर, तो क्या हमारा ये फार्मर इस सारी उसको वो कबूल कर लेगा, मतलब उसको कर सकता है? और अगर वो नहीं कर सकता तो फिर क्या और रिकमेंडेशन है इसके लिए कि फार्मर ग्रो करे, तो वो अपने साथ कैसे दूसरे लोगों को ऐड करे, कुछ जॉइंट वेंचर करे, किस तरह से वो इसमें से निकल सकता है? बिकॉज हर फार्मर तो ना मार्केट कर सकता है ना वैल्यू एडिशन कर सकता है, बिकॉज उसको पता ही नहीं, फार्मर जो है ना वो क्वालिफाइड नहीं है। नहीं, देखें, फार्मर की क्वालिफिकेशन से ज़्यादा उसके रिसोर्सेज और उसकी अप्रोच वो ज़्यादा है। फार्मर यही चाहता है कि वो ऑलरेडी वो कर्ज़ों में दबा होता है, बिल्कुल ऐसे उसको चाहिए होती कैश क्रॉप चाहिए होती कि वो ऐसी फसल उगाए कि फ़ौरन उसके कर्ज़े उतरें और उसको कैश मिल जाए। तो आम ज़िम्मेदार बेचारा जो है ना, वो जो हमारा 99.99 शायद उससे भी 99% जो है ना, वो सिर्फ प्रोडक्शन कर सकता है। अब उसमें वो बड़ा मेहनती है और अगर बहुत ज़्यादा इनपुट नहीं देने पड़ते, आप खर्चे ही इतना बता दें कि वो शायद उसके रिसोर्सेज की बात नहीं, लेकिन आप एवरेज किस्म के खर्चे के साथ बताएं तो ज़िम्मेदार जो है ना वो आपको बहुत अच्छी प्रोडक्शन दे सकता है। तो उसकी तो कोई कमी नहीं है, लेकिन ज़िम्मेदार यही चाहता है कि वो मोरिंगा लगाए, प्रोड्यूस करे और कोई उसकी फसल उठा ले। तो ऐसा चूँकि हो नहीं रहा, बड़ा लिमिटेड हो रहा है, बहुत थोड़े लोग हैं जो बाई बैक गारंटी कर रहे हैं उनसे, कुछ लोग कंटेक्ट कर भी रहे हैं, जिनका वो कंटेक्ट हो जाता है वो फ़ायदे में होते हैं। अब ज़िम्मेदार हमसे यही पूछता है जी साडा भी कंटेक्ट करवा दो, हमें भी बाई बैक हो जाए, तो वो इतना पोटेंशियल अगली कंपनी का भी नहीं ना होता कि वो इतने ज़्यादा ज़िम्मेदारों को करे। वो 2-4 ज़िम्मेदार कर लेता है, उसका वॉल्यूम पूरा हो जाता है, उसकी मार्केटिंग के लिहाज से हो जाता है। अब यहाँ 100 ज़िम्मेदार तैयार बैठे हैं कि हम प्रोड्यूस कर लेते हैं, हमें सीड दें, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी दें, हम तैयार कर लेते हैं, हमारी प्रोड्यूस उठा लें, लेकिन हर एक की बस की बात नहीं है। तो इसमें जो अग्रेसिवली लोग देखिए, एक तो ये ज़हन में रखें कि मोरिंगा गैर रवायती फसल है, इसको बेचना भी गैर रवायती तरीके से ही पड़ेगा। रवायती फसलें हैं, रवायती तरीके से काश्त करके आपने रवायती तरीके से मंडी में जाके बेच देनी। ये गैर रवायती फसल है, इसको गैर रवायती तरीके से ही डील करना पड़ेगा। आपकी इस पूरी मतलब जो है ना वो मैं कहूँ, अगर इसको मैं सियाको सुबाक मतलब उसको शॉर्ट में करूँ अगर, तो आपके कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से हम मोरिंगा कल्टीवेशन के ऊपर काम कर रहे हैं और फार्मर जो है वो कल्टीवेशन कर रहा है, इसी के साथ इसके साथ पैरेलल मोरिंगा के ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए जो लोग कल्टीवेट कर रहे हैं उनको
मतलब जो है ना वो प्रोसेस करें, वैल्यूडेशन में जाएं, उनको ट्रेड करें, उनको मार्केट करें, देन इट विल बी मतलब एन आइडियल कंडीशन। जिसके बगैर ये पॉसिबल ही नहीं है ना, उसके बाद ये पॉसिबल नहीं है। जिसे अब लफ्ज़ कहते हैं ना सप्लाई चेन, वो पूरा सप्लाई चेन बनेगा तो तब ये काम होगा कि हर बंदा अपने अपने हिस्से का काम करेगा। दैट्स गुड। नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम मोरिंगा के ऊपर था कि मोरिंगा की यूटिलाइजेशन, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और डेयरी फार्म के ऊपर इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो थे। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपका बहुत सारा शुक्रिया, आपने इतने टाइम दिया बिज़ी शेड्यूल में से। और मैं अगेन कहूँगा डॉक्टर साहब कि आपने मोरिंगा को प्रमोट करके जो पाकिस्तान की कौम है, जो पाकिस्तान का आम आदमी है, उसके लिए जो आप आसानी पैदा कर रहे हैं, इसके लिए आप जो है ना बहुत अप्रिसिएशन के जो है ना वो डिज़र्व करते हैं। आपका बहुत सारा शुक्रिया, और इंशाल्लाह हम दोबारा कभी कभी आपको ज़रूर जो है ना वो ज़हमत देंगे। आई होप कि आप हमारे नाज़रीन के लिए हमें टाइम देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। देखिए जी, ये नेशन का काज है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, और आप भी जितनी दिल लगी से, दिल जमी से काम कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे मोरिंगा को प्रोडक्ट्स को और उसको मार्केट करने में, ख़ास तौर पे डेयरी सेक्टर में, वो आई रियली अप्रिशिएट आपकी जो एफर्ट्स करें।